और इस बीच ट्रंप के 5 दिन तक हमला न करने के ऐलान के बाद अब जंग ईरान और इजरायल के बीच तेज होती हुई नजर आ रही है। ईरान अब और आक्रामक रूप से इजरायल पर हमले कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने इजरायल पर एक और मिसाइल हमला किया है। नेगेव रेगिस्तान में बीरशेवा और आसपास के कस्बों में सायरन बजने लगे हैं। ऐसा लगता है कि ईरान इजरायल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नेगेव रेगिस्तान में भी सायरन बजे हैं जहां पर इजरायल के परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। पिछले 13 घंटे में इजरायल पर यह 9वां मिसाइल हमला बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान में बहुत बड़ा नेतृत्व बदलाव हुआ है। ईरान ने बाकर जुल्कद्र को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने अली राइजानी की जगह ली है, जिनकी हाल ही में हमले में मौत हो गई थी। इस बदलाव को ईरान की सुरक्षा रणनीति में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब देश युद्ध और हमलों का सामना कर रहा है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि वो पहले रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर रह चुके हैं। वो गार्ड में ब्रिगेडियर जनरल के पद तक पहुंचे थे। फिलहाल वो ईरान की एक्सपीडिएंसी काउंसिल के सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि लारिजानी की जगह लेने वाले बाकर जुल्कद्र आखिर हैं कौन। देखिए, ईरान की एक्सपीडिएंसी काउंसिल के ये सचिव थे। इसके अलावा पूर्व IRGC कमांडर ये रह चुके हैं। ईरान के फासा शहर में इनका जन्म हुआ है। इस्लामी क्रांति के समय मसरूनन से ये जुड़े थे। और इस बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान इराक युद्ध के दौरान ये ब्रिगेडियर जनरल रहे हैं। 21 साल तक IRGC में इन्होंने सर्विसेज दी हैं। IRGC ज्वाइंट चीफ्स के ये प्रमुख भी रह चुके हैं। तो देखिए, यहां पर ईरान ने अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो चुन लिया है, लेकिन जनरल जुल्कद्र को लेकर इजरायल को खतरा कितना बड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वैसे ईरान ने आज सबसे पहला हमला करके ये बता दिया है कि वो अगले 24 घंटे के अंदर क्या करने जा रहा है। क्या ये सजील थी? क्या ये ईमाद थी? क्या ये थी हज कासिम? या फिर ये थी खैबर शिकन, जिसकी वजह से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के माथों पर शिकन नजर आने लगी है। इजराइल के डिमोना पर अटैक, हाइफा में जलती हुई रिफाइनरी और मारा गया अमेरिका का सबसे कामयाब फाइटर जेट। इन 3 तस्वीरों ने डोनाल्ड ट्रंप के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। इन 3 तस्वीरों ने बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके बाद या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर शुरू हो जाएगा विश्व युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ साफ शब्दों में ईरान के सामने युद्ध खत्म करने के लिए विकल्प रख दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस होर्मुज के समुद्री गलियारे पर है। ईरान के मिसाइलों ने और होर्मुज में ईरान के पहरे ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
अमेरिका और इजराइल दोनों इस युद्ध को कुछ दिनों के अंदर जीतने के इरादे से उतरे थे, लेकिन चौथे हफ्ते में यह जंग जारी है और ईरान बराबर से नहीं बल्कि डबल ताकत से लड़ रहा है। अगर अमेरिका या इजराइल की वायुसेना ऐसे और बिजली ठिकानों को टारगेट करते हैं तो युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि और तेज होगा, और इसके लिए ईरान ने पलटवार वाली वार्निंग भी जारी कर दी है। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप कई कमांडर्स के मारे जाने के बाद भी इजराइल पर लगातार हमले कर रही है। डिमोना और अरद शहर पर हुए हमलों ने बता दिया है कि ईरान की मिसाइल ताकत बरकरार है, उनके पास मिसाइलों का भंडार है। इसी बुनियाद पर ईरान ने बता दिया है कि अगर उसके बिजली पावर प्लांट पर हमला किया गया तो पलटवार कैसा होगा। ईरान ने कहा है कि पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका और उससे जुड़े देशों के ऊर्जा केंद्रों और डिसैलिएशन प्लांट यानी खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर वो हमला करेगा। यानी अमेरिका अगर ईरान के बिजली ठिकानों पर वार करेगा तो ईरान का पलटवार इजराइल और खाड़ी देशों के बिजली ठिकानों और पानी साफ करने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर होगा। अपनी मिसाइल पावर दिखाकर ईरान बता चुका है कि उसके पास ये ताकत है। इसका एहसास ट्रंप को भी है और नेतन्याहू को भी है। ईरान के मिलिट्री लीडर कह रहे हैं कि अब इजराइल और अमेरिका को लेकर पहले से तय रणनीति को लागू करने का वक्त आ गया है, और अगर इजराइल अपने डिमोना जैसे परमाणु सेंटर वाले शहर को नहीं बचा पा रहा तो वो बाकी जगहों को कैसे बचा पाएगा। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कौन कौन से वाटर प्लांट हैं, गौर से समझिएगा। भूमध्य सागर से लगे समुद्री किनारे पर इजराइल ने डिसैलिएशन प्लांट लगाए हैं जो खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। यहां से इजराइल अपने पानी की 85% जरूरत पूरी करता है। और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध अगले 24 घंटे में किसी तरफ भी पलट सकता है, क्योंकि ट्रंप की धमकी और साथ में ईरान के पलटवार वाले गेम के बीच एक नए खतरे का अलर्ट भी है। अगर ईरान ने इजराइल के इन ठिकानों को मिसाइलों से टारगेट किया तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरा इजराइल पानी के लिए तरस जाएगा। ईरान की मिसाइलों के सटीक हमलों ने पूरे इजराइल को अलर्ट कर दिया है। ईरान की पलटवार वाली इस धमकी को हल्के में लेना नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के लिए बहुत बड़ा जुआ साबित हो सकता है। ईरान के टारगेट पर है अश्केलोन प्लांट। यह कभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट था जो खारे पानी को पीने लायक बनाता है। दूसरा है हदेरा डिसैलिनेशन प्लांट। तीसरा है सोरेक प्लांट, दुनिया का सबसे आधुनिक प्लांट कहा जाता है। चौथा है पालमाचिम डिसैलिनेशन प्लांट, यह तेल अवीव के दक्षिण में है। पांचवा है अशदोद प्लांट जो दक्षिण इजराइल के लिए काफी जरूरी है। Oh my God. ये पांचों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इजराइल की लाइफलाइन है। ये प्लांट जब 10 लीटर को साफ करते हैं तो उसमें से 8 लीटर पानी पीने लायक बनता है। ये पानी खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये प्लांट इजराइल की वाटर सिक्योरिटी की रीढ़ कहे जाते हैं। बिना इनके इजराइल के सामने प्याज का संकट खड़ा हो जाएगा, उसे पानी आयात करना पड़ेगा। इसीलिए ईरान के पलटवार रोकना अमेरिका और इजराइल को बहुत जरूरी होगा, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि यह बात तो तय है कि ईरान न होर्मुज को खोलने जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बिजली ठिकानों को बंकर बस्टर से जरूर उड़ा देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मान लीजिए कि ईरान पलटवार जरूर करेगा, उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। इसका ट्रेलर ईरान ने डिमोना और अर्द शहर में दिखा दिया है। वहीं अमेरिका और इजराइल की जो वायुसेना अब तक ईरान के आसमान पर राज कर रही थी, उसमें ईरान ने पहले F-35 और अब F-15 फाइटर जेट को मारकर बता दिया है कि उसका एयर डिफेंस खत्म नहीं हुआ, ना ही कमजोर पड़ा है।
ईरान अब अमेरिका के फाइटर जेट्स को आराम से निशाना बना रहा है। ईरान ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी मारने का दावा किया है। यानी ईरान के आसमान में अब अमेरिका की वायुसेना सुरक्षित नहीं रही। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध अगले 24 घंटे में किसी तरफ भी पलट सकता है, क्योंकि ट्रंप की धमकी और साथ में ईरान के पलटवार वाले गेम के बीच एक नए खतरे का अलर्ट भी है। अमेरिकी मीडिया में खबर है कि इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि अब ईरान की मिसाइलों को रोकना मुश्किल है, क्योंकि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म होने जा रही हैं। मीडिया में यह खबर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छापी गई है। खुर्रमशहर 4 जैसी क्लस्टर बम वाली मिसाइलों ने और बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है। जिस तरह से ईरान की मिसाइल इजराइल पर गिर रही हैं, उससे साफ है कि इजराइल के सामने इंटरसेप्टर संकट बड़ा है। दावा है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस नेटवर्क बहुत मुश्किल में फंस चुका है। सवाल है कि जब तेल अवीव और हाइफा के अलावा इजराइल के बड़े बड़े शहरों पर ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, तो अब आगे क्या होगा? ट्रंप कैसे इजराइल को बचाएंगे? रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल के मिसाइल संकट के बारे में पेंटागन को पहले से पता था, फिर भी ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की गई। क्या इसके मायने ये हैं कि नेतन्याहू खुद तो फंसे ही, उन्होंने ट्रंप को भी बुरा फंसा दिया है? अब इजराइल को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है और इसीलिए दक्षिण कोरिया से थर्ड सिस्टम मंगाया गया है। जाहिर है अब युद्ध का फैसला इस मुद्दे पर होगा कि कौन आखिरी वक्त तक दूसरे पर वार कर पाएगा। इसीलिए इजराइल का इंटरसेप्टर संकट नेतन्याहू और ट्रंप के गले में हार का फंदा डाल सकता है।